दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आज खबर बहुजन समाज पार्टी के भीतर जुड़े उन कुछ किरदारों से है, उन कुछ कोऑर्डिनेटर्स या जिलों पर तैनात उन प्रभारियों और अध्यक्षों से है जो सीधे तौर पर दूसरों से मलाई काट रहे हैं और पार्टी को भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के इस वीडियो को आप तसल्ली से जरा देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, देखिएगा। इस कहानी में 3-4 बहुत मुख्य किरदार हैं और उन किरदारों ने किस तरीके से मायावती जी को गुमराह किया, किस तरीके से एक रेप की साजिश में आरोपी महिला को, जिसका घर जमीन सब कुर्की तक हुआ था, कुर्की की कार्रवाई भी हुई थी, जेल भी होकर के आई थी, उस महिला को बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स ने बहन जी से मुलाकात तक करवा दी, बसपा ज्वाइन भी करा ली और किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैकडोर पर वो सीधे तौर पर उसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बात मैं उसी की करूंगा, कुछ तस्वीरें भी दिखाता चलूंगा और कुछ खबरें भी दिखाता चलूंगा, इसलिए आप तसल्ली से पूरा वीडियो देखिएगा। इस पूरे कहानी के, इस पूरी स्टोरी के प्रमुख 3 किरदार हैं और इन किरदारों के नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस कहानी में कई बार रिपीट होंगे। पहला किरदार है दोस्तों सतपाल पेपला। अब सतपाल पेपला जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं मेरठ मंडल के। दूसरा किरदार मोहित जाटव, जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के। तीसरा किरदार मीनाक्षी चौहान दुल्हेड़ा, इनके गांव का नाम है, मेरठ की हैं। मीनाक्षी चौहान का जिक्र अभी मैं करूंगा। हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी और पता नहीं कौन कौन से संगठन होते हुए अब इनको बहुजन समाज पार्टी का ज्वाइन करा दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां, उस पर भी बात करूंगा। और एक और प्रमुख 2 और किरदार, एक सचिन लोहिया और दूसरा एक और किरदार है गौरव चौधरी। ये 4-5 बहुत अहम किरदार हैं, लेकिन अब मैं जो आज आपको बात बताने जा रहा हूं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो हैं दोस्तों ये मीनाक्षी चौहान की हैं। अब जरा इनके होर्डिंग्स और जो छपवाए गए ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये मीनाक्षी चौहान जी नजर आ रही हैं। एक और देखिए, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मीनाक्षी चौहान प्रदेश अध्यक्ष, ये नजर आ रही हैं आपको। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको, ये देखिए, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। अब इनके आगे जो नाम है इनका ज्वाइनिंग का है, लोग बधाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि संगठन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन में व्यापक विस्तार हेतु तो अहम भूमिका निभाएंगे, ये बात कही गई है। लेकिन इनको क्या बनाया गया है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेताओं के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। अब एक और ये देखिए, क्षत्रिय समाज एकता मंच राष्ट्रीय युवा मोर्चा, मीनाक्षी चौहान जो है मेरठ जिले की जो है इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, ये उनका ज्वाइनिंग लेटर है। ये मीनाक्षी चौहान का पॉलिटिकल जो भी ये कर रही, अब ये बहुजन समाज पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग हो गई और इनकी जो मुलाकात कराई गई है ये बताया जा रहा है। अच्छा, मुलाकात की भी तस्वीरें उस वक्त की मैं आपको दिखा दे रहा हूं। बहन जी से मुलाकात कराई गई है, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जिनको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप गौर से जरा देखिएगा। अब देखिए, ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि वो दिल्ली का जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है उसके आसपास की ये तस्वीरें हैं। वहां पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर ज्वाइनिंग के वक्त की तस्वीरें जो लोग वहां पर लेके गए थे बहन जी से मुलाकात करवाने। अब एक बात और समझिए, बहन जी से मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन छिपाया क्या गया? क्या छिपाया गया? मीनाक्षी चौहान से जुड़ी एक खबर देखिए जो मेरठ के स्थानीय अखबारों में छपी है। इस खबर में बहुत कुछ बताया गया है। देखिए,
पुलिस ने भाजपा नेत्री को जेल भेजा। क्यों भेजा? बरेली निवासी एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 2 युवकों के साथ आरोपी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को मंगलवार को पुलिस ने घर पर दबिश देकर के पकड़ लिया, माफ कीजिएगा। पूछताछ के दौरान आरोपी को जेल भेज दिया गया। बरेली निवासी युवती ने दुल्हेड़ा निवासी राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की राष्ट्रीय संगठन मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी चौहान, उनके पुत्र अनिकेत चौहान और देवर अजय चौहान पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर के दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया, इसके बेटे को, और अजय फरार था। मंगलवार को पुलिस ने मीनाक्षी चौहान को उनके घर पर दबिश देकर के पकड़ लिया। जेल होकर के आई है मैडम। किस केस में? पॉक्सो में, पॉक्सो एक्ट में ये जेल होकर के आई हैं। अब एक और देखिए, दूसरे अखबार की खबर देखिए, दुष्कर्म की साजिश रचने वाली भाजपा नेत्री गई जेल, और जेल जाने में इनकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें। अब एक और देखिए, एक और खबर देखिए, ये अखबारों की खबरें हैं। आप सोचेंगे कि मैं झूठ, और ये सब कुछ मायावती जी से छिपाया गया। किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है मेरठ का, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ा नेता है मेरठ का, ये उसकी बेहद करीबी, और बताया जा रहा है कि उस नेता की 2027 की फील्डिंग सेट करने के लिए इनको जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई गई। ज्वाइनिंग के पीछे भी बड़ा खेल है, बड़ा खेल है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है कि भाजपा के उस नेता को, पिछले कई बार से चुनाव हार रहा है, भाजपा के उस नेता को यह लग रहा है कि इस बार भी उसको पार्टी टिकट नहीं देगी 27 में, और इसलिए उसने पहले से ही अपने प्यादों को अलग अलग पार्टी में सेट कर रखा है ताकि ताकत बनी रहे। और मीनाक्षी चौहान उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेहद एक तरीके से करीबी नेता बताई जा रही हैं। खैर, एक और खबर की हेडलाइन देखिए, इसमें देखिए क्या बताया गया। महिला भाजपा नेता, उसके बेटे सहित 3 के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। ये वही हैं मैडम जिनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया, जिनको दुष्कर्म करने की साजिश रचने के मामले में जेल भेजा गया, उनको, उनके बेटे को, उनके देवर को। और अब दोस्तों कोऑर्डिनेटर्स का गेम देखिए, कोऑर्डिनेटर्स का खेल देखिए कि किस तरीके से एक ऐसी दागी महिला नेता को महन जी से मिलवाया जाता है, मायावती जी से मिलवाया जाता है, और बिना यह बताए कि इस महिला पर कितने गंभीर आरोप हैं, न्यायालय में विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है, यह बताया जा रहा है दोस्तों इस महिला के बारे में। और उसके बावजूद सारा का सारा गेम, सारा का सारा कांड जो है, वहां पर स्थानीय जो मेरठ मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, बताया जा रहा वो मिलवाने ले गए थे। मोहित जाटव जो जिलाध्यक्ष है मेरठ के, उनका भी बताया जा रहा है कि, क्योंकि देखिए किसी की भी ज्वाइनिंग मेरठ में जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर के बिना हो नहीं सकती, और मोहित जाटव और इसके अलावा सतपाल पेपला, इन दोनों लोगों ने एक दागी कैंडिडेट को, एक दागी महिला नेता को, जिसका ना तो कोई बहुजन मिशन मूवमेंट से कभी कोई जुड़ाव रहा, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी या उससे संचालित संगठनों में अलग अलग पदों पर रही, जिस महिला पर रेप जैसे केस में साजिश रचने के गंभीर आरोप हों, उस महिला को सीधे दिल्ली ले जाकर के बहन जी से मुलाकात करवा दी, बिना इन गंभीर आरोपों की जांच कराए, बिना ये सब कुछ बताए, और ज्वाइनिंग भी करा ली। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ? क्या मेरठ मंडल के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते हैं? क्योंकि इस तरीके की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, स्थानीय लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अभी मैं इससे जुड़े आपको कुछ सोशल मीडिया पर भी जो लिखा गया है जिलाध्यक्षों को लेकर के, इस महिला की ज्वाइनिंग को लेकर के, और तमाम सारी, वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था। तो मैंने आपको मोहित चौहान के बारे में बताया। अब एक और मैं किरदार आपको बताना चाहता हूं। एक किरदार है जिसका नाम दोस्तों बताया जा रहा है, उसका नाम है सचिन लोहिया। सचिन लोहिया गांव का रहने वाला, मेरठ का, उसने भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। बताया जा रहा है कि सचिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत, मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष का बेहद करीबी है।
और आने वाले पंचायत चुनाव में उसको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाना चाहता है। अब सवाल यह है कि भाजपा के ये प्यादे एक एक करके बहुजन समाज पार्टी में किसके इशारे पर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मेरठ मंडल में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और प्रभारियों ने एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया, वहां पर हर जगह हर पद पर अपने प्यादों को बैठा लिया है। और ये जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए एक बड़े नेता के बेहद करीबी हैं और गाजियाबाद स्थित उनके फ्लैट में बाकायदा मीटिंग हो रही है बहुजन समाज पार्टी के उस बड़े नेता के साथ में। यानी कि सारे दिशा निर्देश गाजियाबाद के उस फ्लैट से मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए थे बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय की तरफ से, या यूं कहें कि बहन जी की तरफ से या बड़े नेताओं की तरफ से। लेकिन सारे ये दिशा निर्देश मेरठ मंडल के प्रभारी और जिलाध्यक्ष जो हैं, ये कहा जा रहा है कि उधर वाले फ्लैट से ले रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से हाल ही में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो निकाला गया पार्टी से, किनारे किया गया। ये भी चर्चाएं हैं। खैर, इस पर बाद में जाएंगे। लौटते हैं सचिन लोहिया पर। सचिन लोहिया भारतीय जनता पार्टी के जो मेरठ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन लोहिया की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कहा जा रहा है। उसके बावजूद फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी सब कुछ भाजपा में है, सब कुछ भगवा है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति मानसिकता से, विचार से, आइडियोलॉजी से जो भाजपाई है, क्या वो आने वाले वक्त में चुनाव अगर लड़ भी गया, अगर टिकट मिल भी गया, मान लीजिए कि उसी के लिए वो आया है, उसी के लिए उसको ज्वाइन कराया गया है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चर्चाएं पैसे को लेकर के भी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पैसे का जबरदस्त बंदर बांट हुआ है। स्थानीय सूत्र यह बता रहे हैं कि जो बसपा के वहां के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, कहा जा रहा है कि जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं, उनसे पैसे की भी डिमांड की जा रही। इस तरीके की बातें खैर उधर से कही जा रही हैं, दावा यह किया जा रहा है। अब चूंकि इस दागी महिला को ज्वाइनिंग हो गई, उधर आप कह लीजिए कि महिला की ज्वाइनिंग के बाद एक और व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई। अब ऐसे में वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो विरोध पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़वाना चाह रहा हूं। देखिए, ये ज्वाइनिंग के बाद की, देखिए राजीव गौतम एडवोकेट लिख रहे हैं, क्या बीएसपी का नाश ही पीट कर रहोगे, धंधा बना लिया है बीएसपी का भी। लाला मोहम्मद में पुराने कार्यकर्ताओं से भी मिल लो भाइयों, देखो किसी से कोई मिल नहीं रहा। अब देखिए एक और, मान्यवर जी जय भीम, बहुत अच्छी बात है, दोबारा से भाई साहब जिलाध्यक्ष बना दिया गया। क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं, ये कौन दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया? मोहित जाटव। मोहित जाटव पिछले बताया जा रहा है पिछले 4 बार से लगातार जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। अब मोहित जाटव को किसका वरद हस्त प्राप्त है ये तो लोगों को पता चले, लेकिन कई बार चीजों को बदला गया, तो आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि भाई साहब जिलाध्यक्ष बनने से पहले कहां थे, उससे पहले फील्ड में या किसी के दुख तकलीफ में नजर नहीं आए, सीधा आकर के वरद हस्त प्राप्त है मोहित जाटव को बना दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि भैया इससे पहले कहां थे। नीचे लिख रहा है कि हमारा संगठन ही हमारी ताकत है, क्या हम किसी पद के मोहताज हैं? ये बात दोस्तों को, अब देखिए ये देखिए राहुल दिलवालिया लिख रहे हैं कि सुभाष प्रधान जी ने पार्टी को मजबूत किया मेरठ के अंदर, और मोहित जाटव ने मेरठ के अंदर पार्टी को बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया। मोहित जाटव को मिशन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये तो धंधा करता है। ये बात दोस्तों लगातार मोहित जाटव के खिलाफ लोग वहां पर लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अच्छा, मोहित जाटव को लेकर के एक और तस्वीर निकल के सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सोशल मीडिया पर किसी प्रशांत शिवू नाम का ट्विटर फेसबुक हैंडल है, उसने ये शेयर किया है और विपिन हस्तिनापुर नाम से ये फोटो शेयर की गई। लिखा गया है कि जिला पंचायत चुनाव में टिकट देने के नाम पर वार्ड नंबर 17 से हंसराज यादव से मोहित जाटव ने 50,000 ले लिए। हंसराज यादव को ना टिकट दिया गया और ना रुपए वापस किए गए, उल्टे SC/SC एक्ट में मुकदमा करने की धमकी देते हैं।
धमकी हंसराज यादव का फोन नंबर इस पर दी गई, हालांकि फोन नंबर हम यहां पर ब्लर कर रहे हैं। और देखिए ये सारे के सारे कांड वहां पर हो रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, पदाधिकारी नाराज हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, और इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच बावजूद आप ये देखिए कि बहन जी तक वहां तक मिलवाने की साजिश पहुंच गई। और स्थानीय कार्यकर्ता तो यहां तक बताते हैं कि सतपाल पेपला साहब जो है अपने आप को बहन जी का रिश्तेदार बताते हैं। अब पता नहीं कहां से कौन रिश्तेदारी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां से जो लोग स्थानीय जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो इस बाबत दोस्तों जानकारी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस तरीके की बातें यहां पर की जा रही हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेता किसके कहने पर बसपा में आए और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही जिनको बिना जांचे परखे बसपा में ज्वाइन करा दिया गया। मोहित जाटव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, पैसे लेने के आरोप लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और एक दागी महिला नेता को जो मानसिक तौर पर, जो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन के साथ जुड़ी हो, वो बसपा के मिशन मूवमेंट को कितना जानती समझती है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और चलिए मान भी लिया तो क्या दागियों को आप दे देंगे? बहन जी ने कई बार ऐसे मौकों पर टिकट तक बदल दिए हैं लोगों के, जैसे पता चला कि यह आदमी दागी है या यह महिला दागी है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होगा। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि मेरठ मंडल में ऊपर से नीचे तक इतनी मनमानी चल रही है कि कार्यकर्ता फोन कर करके बता रहे हैं कि भैया हमारी भी आवाज सुन लो, वीडियो कर दो, हमारी भी आवाज बहन जी तक पहुंचा दो। तो हमने सोचा ये जो कुछ भी गड़बड़ झाला चल रहा है वो आपको भी बताया जाए बहुजन समाज पार्टी में। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।